हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा आयोग के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे आपके लिए जीके और साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो है बनाते रहते हैं, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए, बहुत बहुत जरूरी आपके लिए होती हैं। और उसी एक श्रेणी में आज हम एक क्लास लेके आए हैं आपके सामने, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड यानी कि हेमेटोलॉजी। आज हम स्टडी करने वाले हैं हेमेटोलॉजी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी का क्या मतलब होता है? देखिए, इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं ब्लड का। टू स्टडी द ब्लड यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड या रुधिर के अध्ययन को, रुधिर या रक्त के अध्ययन को। ठीक है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास जो है वो हेमेटोलॉजी से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम ब्लड के बारे में बहुत सारे फैक्ट जो है पढ़ेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड भी हैं और बहुत बहुत जरूरी होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। जहां पे भी जिस भी एग्जाम्स में साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहली बेसिक सी चीज ये है कि हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है। पीएच ऑफ ब्लड यानी कि हमारे ब्लड का पीएच क्या है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? आधे से ज्यादा बच्चों को पीएच की फुल फॉर्म ही नहीं पता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई ब्लड का पीएच होता है 7.4। ये आप कह सकते हो अल्कलाइन बेसिक होता है। ये ब्लड का पीएच जो है आपका 7.4 होता है। और ब्लड का नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। एक बार आपको बता देता हूं, जो आपकी पीएच स्केल जो होता है वो उसके ऊपर होता है 0 से 14 तक की एक टेबल होती है या एक स्केल होता है, जिसके ऊपर 7 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 0 से 7 तक जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है, और 7 से लेके 14 तक जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि ब्लड का पीएच जो है 7.4 है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? बेसिक इन नेचर है। तो सीधी सी बात है, ब्लड आपका क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर हो जाएगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। ब्लड एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, सर्कुलेट करता रहता है, परिसंचरित अंग है। ब्लड को आप क्या कह सकते हो? सर्कुलेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, हिंदी में कहते हैं परिसंचरित अंग। ब्लड इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन, या आप इसको कह सकते हो परिसंचरित अंग। चलिए उसके बाद जो आपका ब्लड होता है वो होता है मीजोडर्मल फ्लूइड। देखिए, आपकी स्किन के अंदर सबसे बाहर वाली जो स्किन है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। इससे बीच में जो होता है, बिल्कुल बीच में उसके मिडल में, उसको बोलते हैं मीजोडर्म। और सबसे अंदर जो होता है, या इंटायर अगर आप बात करेंगे, आंतरिक रूप से बात करेंगे, तो उसको बोलते हैं एंडोड्रम। यानी कि बाहर, सबसे बाहर जो होता है वो एक्टोड्रम, उससे अंदर मीजोड्रम, और उससे अंदर एंडोड्रम। तो ब्लड क्या है? मीजोडर्मल फ्लूइड है। तो भाई आपका ब्लड जो है वो क्या है? मीजोडर्मल फ्लूइड है। ब्लड इज ए मीजोडर्मल फ्लूइड। मीजोडर्मल फ्लूइड होता है ब्लड। उसके बाद टिश्यू की अगर बात की जाएगी तो ब्लड कैसा टिश्यू है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक संयोजी उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है। ब्लड एक संयोजी उत्तक होता है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, ब्लड के चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट। चिकित्सा जो है, ब्लड की चिकित्सा करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या जो कोई भी व्यक्ति है जो, यानी कि डॉक्टर की जो श्रेणियों में आते हैं, तो उनको कहते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। तो कुछ एक फैक्ट और देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज मेल और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर टोटल ब्लड की वैल्यू कितनी होती है? यहां लिख देता हूं मैं, यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्योंकि जितना भी फैक्ट मैं यहां पे बता रहा हूं वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, या अपने आप में ही किसी भी क्वेश्चन का एक हिस्सा हो सकते हैं। तो एक बार जरूर से जरूर, जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है, ये टॉपिक इन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो अपनी कॉपी पेन उठाएंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी अपनी कॉपी पेन उठाएंगे और अपने जो फैक्ट है उनको ऐड कर लेंगे।
सबसे पहली चीज यहां हम बात कर रहे हैं मेल के अंदर ब्लड कितना होता है। ऑन एन एवरेज एक पुरुष के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड एक एवरेज पुरुष के अंदर, ठीक है। उसके बाद पुरुष बॉडी में 5 से 6 लीटर, फीमेल की अगर बात करेंगे तो उनके अंदर होता है 4 से 5 लीटर। फीमेल के अंदर, फीमेल जो है उनके अंदर होता है 4 से 5 लीटर। मेल के अंदर 5 से 6 लीटर, फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड। एक फैक्ट और यहां आपको बता देता हूं मैं, आपकी बॉडी का जितना भी वजन है, अकॉर्डिंग टू यूर बॉडी वेट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज 7। मतलब आपके शरीर में जितना वजन है उस वजन के आधार पे आपके ब्लड का, या मतलब आपसे बताना चाह रहा हूं कि आपके शरीर में मान लीजिए जितना भी वजन है उस वजन का 7% जो है ना वो आपके शरीर में क्या पाया जाता है बेटा, ब्लड पाया जाता है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, 7% अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। आपके शरीर का जो भार है उस भार के कितना प्रतिशत, 7% आपका ब्लड होता है। ऑन एन एवरेज मेल में कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर, फीमेल में कितना, 4 से 5 लीटर पाया जाता है। और इससे आगे की अगर बात करेंगे तो हम देखेंगे यूनिट्स के अंदर ब्लड जो है यूनिट्स के अंदर कैसे बताया जाता है या कितना होता है। एवरेज पुरुष के अंदर 14 से 17 यूनिट ब्लड होता है। किसी भी एक एवरेज पुरुष के अंदर 14 से 17 यूनिट ब्लड जो है होता है, और फीमेल के अंदर 10 से 14 यूनिट ब्लड होता है। यहां मैं लिख देता हूं इसको यूनिट में। तो भाई यूनिट की अगर बात करोगे आप, यूनिट की अगर बात करेंगे तो एक मेल के अंदर 14 से 17 यूनिट होता है। 14 से 17 यूनिट ब्लड पाया जाता है। फीमेल के अंदर 10 से 14 यूनिट ब्लड पाया जाता है। दोबारा से सुन लेंगे, फीमेल के अंदर 10 से 14 यूनिट ब्लड, मेल के अंदर 14 से 17 यूनिट ब्लड। अब एक बात और निकल के आई कि एक यूनिट के अंदर कितने ml ब्लड होता है, या कितना ब्लड जो है एक यूनिट के अंदर होता है। जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो तो जैसे मान लो आपने 1 यूनिट डोनेट किया है तो उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। तो भाई यहां देखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 350 to 40 ml। मतलब 350 से 400 ml जो है वो आपका एक यूनिट का वैल्यू होता है। ठीक है, इसके बाद अब आगे यहां से ही ब्लड से रिलेटेड एक फैक्ट और लेते हैं। ब्लड जो है किसके कारण उसका रंग जो है लाल होता है। हमारे ब्लड का कलर जो है लाल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बेटा हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमो जो है इसके अंदर ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड। हीमो का मतलब आयरन ऑक्साइड, और ग्लोबिन जो है वो आपके ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या है, एक आपका प्रोटीन। ये आपका प्रोटीन है जो आपके ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से कलर जो है रेड होता है। हमारे रक्त का या खून का रंग जो है लाल पाया जाता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन होता है, और हीमो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड प्लस में ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन कहलाता है। और ये ग्लोबिन हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से 1-2 क्वेश्चन और जो है फैक्ट बताता हूं आपको। कॉकरोच जो होते हैं, कॉकरोच जो होते हैं उनके अंदर, कॉकरोच के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड का रंग जो है व्हाइट होता है। ये एक बार नोट डाउन कर लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। देखिए भाई, कॉकरोच का ब्लड जो होता है वो व्हाइट होता है। किसकी वजह से व्हाइट होता है, हीमोलिम्फ की वजह से होता है। ध्यान रखना,
हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ की वजह से कॉकरोच के अंदर कलर जो है, उसके रक्त का कलर जो है व्हाइट होता है। हीमोलिम्फ पिगमेंट पाया जाता है कॉकरोच के अंदर, इसकी वजह से कलर ऑफ ब्लड या रक्त का रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है। लाल कलर का ब्लड किसकी वजह से होगा? हीमोग्लोबिन की वजह से होगा। व्हाइट कलर का ब्लड किसकी वजह से होगा? हीमोलिम्फ की वजह से होगा। ध्यान रखेंगे, ये एक पिगमेंट है। जिनका भी ब्लड जो है व्हाइट होता है, उनके ब्लड के अंदर कौन सा ब्लड का पिगमेंट पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? हीमोलिम्फ पाया जाता है। जिसके अंदर रक्त का रंग लाल होता है, उनके रक्त के अंदर कौन सा कलर का पिगमेंट पाया जाता है या कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन निकल के आता है, ऑक्टोपस का कलर कैसा होता है? ऑक्टोपस के अंदर जो ब्लड होता है उसका कलर होता है नीला। ऑक्टोपस का ब्लड का कलर होता है ब्लू। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर जो है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हीमोमाइसिन की वजह से। क्या लिखेंगे? हीमोमाइसिन अगर ब्लड का पिगमेंट है, अगर किसी ब्लड के अंदर हीमोमाइसिन पिगमेंट है तो उस ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा बेटा? नीला हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की वजह से लाल हो जाएगा, हीमोलिम्फ की वजह से ब्लड का कलर व्हाइट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली चीजें हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। और ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। ब्लड जो होता है वो दो भागों में बांटा जाता है ब्लड को, एक होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड दो प्रकार का जो है आपका ब्लड होता है। और सॉलिड वाला भाग किस लिए होता है? क्योंकि सॉलिड वाले भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। देख लीजिए, सॉलिड वाले के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और लिक्विड वाले के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड का प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा जिसके अंदर होता है, या ब्लड का जो प्लाज्मा वाला भाग होता है वो ब्लड का कैसा होता है? लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड के अंदर कार्पल्स या सेल्स वाला जो पार्ट होता है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, उनको आप क्या कहते हो? ब्लड का सॉलिड भाग कहते हो। तो यहां तक आज की क्लास में इतना आपने नोट डाउन करना है। अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की क्लास को लेके, और ब्लड से रिलेटेड 3 से 4 वीडियो हम बनाएंगे छोटी छोटी, जिनमें आपका सारा का सारा कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाले अपडेट के लिए जुड़ जाइए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कर देंगे, सबके पास शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।